क्या आपने कभी सोचा है कि काजू कैसे उगता है? खैर, यह आपकी सामान्य बीज से फल की कहानी नहीं है। आप देखते हैं कि काजू अपनी विशिष्ट संरचना के कारण आदर्श को चुनौती देता है। अधिकांश फलों के विपरीत, जहाँ बीज आराम से अंदर छिपा होता है, वही काजू साहसपूर्वक अपने फल के बाहर बैठता है, लगभग मानो यह गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दे रहा हो। यह अनूठी व्यवस्था जिज्ञासा जगाती है और स्वाभाविक रूप से कई प्रश्न उठते हैं कि ऐसा फल किस प्रकार के पेड़ पर उगता है, काजू का जीवन चक्र कैसा होता है। आइए अब काजू की खेती की आकर्षक दुनिया देखते हैं। तो चलिए हमेशा की तरह शुरू से शुरू करते हैं। काजू की कहानी उसके पेड़ से शुरू होती है। पूर्वोत्तर ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय इलाकों से उत्पन्न काजू का पेड़ एक आकर्षक पौधा है। यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार देखने योग्य स्थल है, इसकी हरी भरी पत्तियों और जीवंत फूलों के साथ। लेकिन यह सिर्फ एक सुंदर पौधा नहीं, काजू का पेड़ उत्पादन का पावर हाउस है। हमें यह काजू के बीज और काजू सेब दोनों दे रहा है। अब बात करते हैं साइज की। अपनी चरम अवस्था में काजू का पेड़ 12 मीटर तक ऊंचा हो सकता है। यह एक 3 मंजिला इमारत के बराबर है। यह एक लंबे समय तक जीवित रहने वाला पेड़ है, 30 से 40 वर्ष के जीवन काल के साथ। लेकिन असली जादू इनकी उपज में है। काजू का पेड़ साल में 2 बार फल देता है। यह अजीब लेकिन आनंददायक संयोजक का निर्माण काजू सेब और काजू बीज, जिसे हम काजू के नाम से पसंद करते हैं। तो यह पेड़ काजू कैसे पैदा करता है, तो चलो पता करते हैं। एक छोटे से बीज से लेकर एक स्वादिष्ट अखरोट तक काजू की यात्रा समुचित अद्भुत है। काजू का जीवन चक्र एक बीज से शुरू होता है। संभावनाओं का यह प्रकाश स्तंभ, जिसे जब रोपा जाए और उसकी देखभाल की जाए, अंततः एक फलता फूलता काजू का पेड़ बन जाएगा। यह प्रक्रिया कोई रातों रात की घटना नहीं है। वास्तव में इसमें 2 से 3 साल का समय लगता है ताकि बीज परिपक्व होकर फल देने के लिए तैयार पेड़ बन सके। एक बार जब पेड़ परिपक्व हो जाता है, एक जादुई परिवर्तन घटित होता है। पेड़ खिलने लगता है। नाजुक सुगंधित फूलों के समूह का उत्पादन, गुलाबी और पीले रंग के यह फूल आने वाले फल के अग्रदूत हैं। यह खिलने की अवधि आमतौर पर नवंबर और जनवरी के महीनों के बीच होती है। पुष्पन चरण के बाद काजू सेब का निर्माण शुरू होता है। यह अनोखा फल एक जीवंत लाल या पीला बल्ब है जो 2 महीने की अवधि में विकसित होता है। इस सेब के साथ काजू के पेड़ का असली फल जुड़ा हुआ है। काजू एक कठोर खोल के भीतर परिपक्व होता है। जब सेब का रंग गहरा और गहरा हो जाए तो यह कटाई के लिए तैयार हो जाता है। और वहाँ आपके पास में है काजू का जीवन चक्र। यह एक विनम्र बीज से एक परिपक्व वृक्ष तक, एक खिलते हुए पौधे से लेकर एक स्वादिष्ट अखरोट तक, काजू की यात्रा एक विशिष्ट प्रकार की है। प्रकृति के चमत्कारों के लिए जब हम जानते हैं कि काजू कैसे उगता है, काजू की कटाई एक नाजुक और सावधानीपूर्वक प्रक्रिया है। जैसे जैसे काजू का पेड़ परिपक्व होता है, हम धैर्यपूर्वक उस क्षण की प्रतीक्षा करते हैं जब काजू सेब अपने साथ लगे मेवे से सजे स्वेच्छा से गुरुत्वाकर्षण के प्रति समर्पण करे। यह सही है, काजू अपनी तैयारी की घोषणा करते हैं। रंग बदलने या किसी खास कुरकुरेपन से नहीं, लेकिन सीधे पेड़ से गिरने से। यह परफेक्ट टाइमिंग का खेल है। सबसे अच्छे काजू वे हैं जिसकी कटाई की जाती है उच्चतम गुणवत्ता और स्वाद सुनिश्चित करता है। प्रत्येक काजू सेब और अखरोट की सावधानीपूर्वक हाथ से एकत्रित किया जाता है। काजू की यात्रा सूखने से शुरू होती है। ताज़े काटे हुए काजू फैलाए जाते हैं। सूखने के लिए कुछ दिनों तक धूप में रखे जाते हैं। सूखने की यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण है क्योंकि यह खोल को खोखला बना देती है। इस अगले चरण के लिए तैयार किया जाता है। इसे भूनना पड़ता है।
सूखे काजू को उच्च तापमान पर भुना जाता है, फिर खोल को ढीला करना। यह एक नाजुक प्रक्रिया है जिसमें सटीकता की आवश्यकता होती है। अधिक भूनने से अखरोट अंदर से खराब हो सकता है, जबकि कम भूनने से छिलके को निकालना मुश्किल हो सकता है। फिर भुने हुए काजू को छील लिया जाता है। यहीं पर बाहर या आवरण को सावधानीपूर्वक हटा लिया जाता है। अंदर से कच्चे काजू को प्रकट करने के लिए यह एक सावधानीपूर्वक प्रक्रिया है जिसके लिए हाथ की आवश्यकता होती है। कीमती अखरोट को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए अंत में काजू को छील लिया जाता है। अखरोट को ढकने वाली पतली त्वचा को हटाने से स्वादिष्ट मलाईदार काजू का खुलासा होता है, जिसे हम सभी जानते हैं और इसे खाते हैं। तो अगली बार जब आप काजू खाएं तो उस अविश्वसनीय यात्रा को याद करें जो काजू ने की है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।